अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 1। कल हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स, यानी कि आज हमने क्या स्टडी करना है, इसका टॉपिक नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पेज नंबर 6। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट था वो हमें किसने दिया था? मिकेल फेराडे ने दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमें कॉन्सेप्ट। ये क्या है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसका कॉन्सेप्ट हमें मिकेल फेराडे ने दिया था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है? एक मैप की सूरत में है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं इसकी डायरेक्शन और स्ट्रेंथ के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड की मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, मुख्तलिफ प्लेसेस पे हमें इसकी पोजीशन को ज़ाहिर करती हैं। ठीक है, एक मैप की तरह होती हैं जो हमें इसकी डायरेक्शन को शो करती हैं। ये लाइंस होती हैं, हमें पता चलता है जो हमारी फोर्स है वो किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है, इनवर्ड है या आउटवर्ड है, ये हमें उसको शो करवाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रिक फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं हमें क्या करती हैं? जो इन्फॉर्मेशन देती हैं, किसके बारे में देती हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में देती हैं, चार्ज के। इस वजह से हम इन फोर्सेस को लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, ये फिगर नंबर, सबसे पहली फिगर जो हमारे पास है 12.6 का ए पार्ट, इसमें क्या किया, हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया। पॉइंट चार्ज हमारे पास इस टाइम क्या है? क्यू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द जो हमारी फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जो दूसरे हमने टेस्ट चार्जेस लिए हैं, जो टेस्ट चार्ज हम लेते हैं साथ, वो टेस्ट चार्ज जो हमने लिया वो भी हमने कौन सा लिया? पॉजिटिव लिया। जो हमारा चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, और जो हमने इसके अराउंड फील्ड प्रोड्यूस की है चार्जेस की, टेस्ट चार्ज की, वो भी हमने पॉजिटिव लिए हैं। जब दोनों पॉजिटिव लिए हैं तो हमें पता है जो पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो जो हमारी फील्ड है, जो इसकी लाइंस प्रोड्यूस होंगी, वो कौन सी प्रोड्यूस होंगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस वजह से जो हमारी इनके अराउंड फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कौन सी फील्ड होगी? आउटवर्ड होगी, और इनके दरमियान क्या होगी? रिपल्शन होगी। ठीक है, इसकी फील्ड जो है, जो इसकी लाइंस ऑफ डायरेक्शन जो शो हो रही है हमारी कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, क्योंकि दोनों जो हैं वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, और अगर हम इसको लाइंस के थ्रू में डिनोट करना चाहें, ये भी हमने फील्ड बनाई थी, अगर हम इसको लाइंस की सूरत में ड्रॉ करें तो ये लाइंस इस तरह इस डायरेक्शन में जाएंगी। इन लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है और उसके अराउंड हमने पॉजिटिव चार्जेस ले लिए हैं। जब हमने उसके अराउंड पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं, अंदर नेगेटिव है, तो क्या होंगे? जब नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारी फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो हमारी फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी? इनवर्ड में प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि अंदर हमारे पास नेगेटिव साइन है और बाहर हमारे पास पॉजिटिव साइन है। तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनकी डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड होगी। ठीक है, जो इनकी डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, क्योंकि अंदर की तरफ फ्लो करेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर नेगेटिव साइन है, बाहर हमारे पास कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन है। ठीक है, ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हो गई हैं। इस तरह अगर हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स देखें, इन्होंने हमें एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है और इसकी प्रॉपर्टीज़ रेडी करनी है, या एक या दो एग्जाम्पल्स तैयार कर लेनी है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एग्जांपल ये देख लें आप, 12.8 है। दोनों जो हमारे पास हैं पॉजिटिव चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, बाहर की जानिब होगी। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव ले लिया तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उनकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। कुछ जो है लाइंस पास आउट हो जाएंगी, कुछ जो पास आउट नहीं होंगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में चली जाएंगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम दो प्लेट्स ले रहे हैं, दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, तो ये भी क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो हमारी फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। इसी तरह इन्होंने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करके दिखाई है कि उनकी डायरेक्शन क्या होगी, और जो लाइंस ऑफ डायरेक्शन है वो हमें शो की हुई है। ठीक है, इसमें से आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन करनी है। वो हमारे पास क्या है? द नंबर ऑफ़ लाइंस पर यूनिट एरिया, ऐसी नंबर ऑफ़ लाइंस जो
पर यूनिट एरिया के मुताबिक पास करें परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो क्या हो, प्रोपोर्शनल हो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना नीचे दी हुई है। वी आर नाउ इन पोजीशन टू समराइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कहाँ से शुरू होती है, पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे एंड करती है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट में आती हैं, ये लाजमी आप लोगों ने क्वेश्चन रेडी करना है प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो जो टेंजेंट है वो हमें क्या करते हैं, पॉइंट की डायरेक्शन को शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन होगी। टेंजेंट्स क्या हैं, जो लाइंस हैं, लाइंस हमें रिप्रेजेंट करती हैं। जो कर्व लाइन परपेंडिकुलर लाइन है वो हमें पॉइंट की डायरेक्शन बताती है कि जो हमारी फील्ड है वो इनवर्ड होगी हत्ता कि या आउटवर्ड होगी, ये उसको शो करता है, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास क्या, द लाइन्स आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। जो लाइंस हैं हमारी स्ट्रॉन्गर होंगी जब वो फील्ड के करीब होगा, ठीक है। जैसे कि आप इस एग्जांपल को ले लें, अगर हम इस एग्जांपल को लेते हैं तो ये जब फ्लो कर रहे हैं तो जो लाइंस जो ट्रैवल कर रही हैं जो इसके नज़दीक हैं ये फील्ड के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। जो जितनी दूर होती जाएगी वो उतनी वीक होती जाएगी, जो जितनी करीब होगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। इस पॉइंट में ये कह रहे हैं द लाइन्स आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। जो क्लोज लाइंस होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी और जो फर्दर जो दूर होंगी वो कौन सी होंगी, वो वीक फोर्सेस होंगी, वीक लाइंस होंगी। नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। और इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों? दिस इज़ बिकॉज ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। क्यों? जो ई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, एक पॉइंट पे उसकी एक ही डायरेक्शन है। इफ़ द लाइन्स क्रॉस ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन। अगर वो क्रॉस करेगी तो ई की एक से ज़्यादा डायरेक्शंस होंगी, उस सूरत में वो क्रॉस करेगी कि फर्स्ट कर लें हमारे पास एक पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्जेस हैं, देन उसकी डायरेक्शन जो है वो क्रॉस कर सकती है उस सूरत में। लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, देन वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ई की जो है वो डायरेक्शन हमेशा एक ही होती है, ठीक है। इसमें से आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है, इसकी साथ में इसकी एक दो एग्जांपल्स, इसको पूरे टॉपिक को आपने रीड आउट भी करना है और इसमें से इसकी प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने रेडी करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। और आप लोग को जो मुश्किल हो आप लोग मुझसे कंसर्न कर सकते हो, पूछ सकते हो।